राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज जुड़ गए हैं भाई सुमित जैन जी। इनका बहुत शानदार चैनल है कॉफी विद सुमित जैन, और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे बहुत शानदार बेबाक बात रखते हैं अपनी। सुमित भाई स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम बाबा जी। सुमित भाई, थोड़ा आज जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल्स पे जो मतलब हंगामा मचा है उस पे बात करेंगे, पर उससे पहले एक अपील दर्शकों से। दर्शकों, मेरी ये पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरी आज तक की जो भी राइटिंग्स है उनका कंपाइलेशन है, और हम अपने आश्रम में एक गौशाला और बीमार गायों, नंदी बैल सांड जो होते हैं उनका एक चिकित्सालय बना रहे हैं। अभी प्रपोज्ड है, अभी हमने 4 बीघा जमीन ली है, तो अभी उसमें 4 दीवारी और बाकी सारा कुछ शुरू करना है। तो ये एक पुस्तक 600 रुपए की है। आप 7696409623, ये जो टिकर चल रहा है ना नीचे, इस नंबर पे 600 रुपए आप भेज के इसी नंबर पे मुझे अपना एड्रेस जो है व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं ये पुस्तक आपको भेज दूंगा। और इस 600 रुपए से ही वह गौशाला बननी है, तो आपका भी योगदान हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस पवित्र कार्य में अपना योगदान अन्य तरीके से देना चाहते हैं तो ऊपर जो ये क्यूआर कोड लगा है इससे दे सकते हैं। तो आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सुमित भाई मेरे साथ हैं। सुमित भाई, पृथ्वीराज चौहान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। महाराष्ट्र के एक्स सीएम रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। पहली बात तो वो आदमी कहता है, कांग्रेसी है, कहता है कि इंडिया पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर हार गया था। सर, इंडियन एयरफोर्स कहती है हमने 1 दर्जन एयर बेसेस उड़ा दिए, दे वर सिटिंग लाइक डक्स। ये कहते हैं हम पहले ही दिन हार गए थे। फिर ये कांग्रेसी फिर कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई तो मोदी ने इलेक्शन चोरी कर लिया। ये पाकिस्तान की भाषा बोलते क्यों हैं कांग्रेसी? अच्छा, एक बार कांग्रेसी किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने, हालांकि वो खुद ही बहुत बड़ा नेता है सर, पर उसके बाद बोल दिया कि जी 19 तारीख को धमाका हो जाएगा, मोदी की कुर्सी चली जाएगी। तो क्या हम मान लें कि राहुल जी आ रहे हैं 19 तारीख को? पीएम बनेंगे फाइनली राहुल जी? मतलब बन के ही मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे जी? बाबा जी 2-3 क्वेश्चन है, सबको मैं अलग अलग आंसर देता हूँ आपको। पहले राहुल गांधी से ले लेते हैं कि 19 को आ रहे हैं, उनको पीएम बनना है। पीएम तो वो बचपन से ही है, और कांग्रेस में पीएम का मतलब है परमानेंट मेंटल। तो वो पदवी तो उनको बचपन से दी गई, और 2014 के बाद वो परमानेंटली उनको पदवी दे दी गई है कि वो पूरे दुनिया के सबसे बड़े पीएम हैं, परमानेंटली मेंटल। अब दूसरी बात आते हैं कि जो पृथ्वीराज ने बोल दिया कि जी पाकिस्तान से युद्ध जो है हम पहले दिन हार गए थे, वो कांग्रेस हारी थी साहब। क्योंकि उस दिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ये करता रहा कि कांग्रेस उनकी सपोर्ट करेगा। पूरे दिन में, पूरे भारत में जो ये 30 करोड़ जिहादी भारत में इलीगली 1947 से 3 करोड़ थे, अभी 30 करोड़ हो गए हैं, वो जो भारत में रह रहे हैं वो सारे सड़कों पे आएंगे, वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। वो घरों से बाहर भी निकले नहीं, चूहों की तरह अंदर छुप कर बुर्के में बैठे रहे, भारत में भी और पाकिस्तान के अंदर उनका आसिम मुनीर भी। तो जो ये कहते हैं कि युद्ध हार गया था, वो मुसलमानों को बोल रहे हैं जो भारत के बाहर नहीं निकले डर के मारे। यस, उनकी जो पूरी कौम है वो हार गई थी। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने बोला हमने भारत की सेना को मात दिया। एक फोटो दिखाया उन्होंने आपको? एक भी फोटो कि हमारे यहाँ पे कोई मिसाइल आ गया हो, कोई चीज गिर गई हो? एक भी चीज हमने विद प्रूफ दिखाया उनको कि तुम्हारे एयर बेसिस आज तक वो रिपेयर चल रही है, वहां पर सैटेलाइट की इमेजेस दिखा रही हैं। और पाकिस्तान को भी ना तो वो उनकी जो एयर बेसिस फटी पड़ी हैं,
ना उनको दिखती हैं, ना पाकिस्तान को दिखती हैं, ना कांग्रेस को दिखती हैं। ये पुरानी रवायत है। ये सिर्फ अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए ये चीज बोली गई है, क्योंकि उनको खुशी मिलती है कि भारत का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नहीं हुआ। वो सिर्फ वोटर बैंक को खुश करने के लिए। चलिए, ये तो हो गया इनका बेवकूफापन। अब आते हैं नहीं 19 सर, तारीख पे। सर कौन सा वोट बैंक इंडिया हार गया, ये सुन के कौन वोट बैंक खुश होता है? देखिए बाबा जी, आप एक सनातनी हैं, आप सनातनी की तरफ देखते हैं। जो 30 करोड़ जिहादी हैं, जिनका एक ही मकसद है, गजवे हिंद, कांग्रेस का वोटर ही वो है। आप और मैं कभी भी जिंदगी में भूल कर भी कांग्रेस को वोट नहीं कर सकते। जो एंटी नेशनल हिंदू है, जिसको 1 लाख रुपए में वो बिक जाएगा, जिसको राहुल गांधी ने बोला था 1-1 लाख रुपए दूंगा, वोट मुझे दे दीजिए, 1 लाख रुपए कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन उस झांसे में वो वोट दे देंगे। वो 30% हिंदू दोगले, सनातनी कभी वोट नहीं करेगा। सनातनी में हिंदू में फर्क है, मैं बड़ी बार बोलता हूं। सनातनी वो है जिन्होंने गले कटवा दिए 1000 साल से, लेकिन वो किसी के झांसे में नहीं आए। उन्होंने जो किले के दरवाजे हैं अंदर से कभी नहीं खोले, उन्होंने प्रोटेक्शन दी। और हिंदू वो है जिन्होंने सोने के सिक्के लेकर किले के दरवाजे खोल दिए और इन इन जाहिलों को भारत में अंदर करने दिया। ये वही है लोग जो आज भी 1-1 लाख रुपए के झालस झांसले में आज भी राहुल गांधी को वोट करते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, वो भारत को टूटा हुआ देखना चाहते हैं। ये वही 30 करोड़ जिहादी जो 100% वोट कांग्रेस को करते हैं, उन्हीं का वोट बैंक है। और भाई, सबका साथ सबका विकास करके देख लिया आपने, कितना वोट मिल गया आपको पूरे भारत में? लेस देन 1%। वो आपको वोट नहीं देंगे, जबकि पैसे वो आपसे लेंगे। यही वोट बैंक है जिसको खुश करने के लिए कि देखिए भारत हार गया, वो तालियां मार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये वही लोग हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में उनके पाकिस्तानी लोगों ने जाकर शूटिंग करी, इन्होंने दिवाली मनाई है। ये वही लोग हैं जिनको खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया है। ये पाकिस्तान को खुश करने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वही 30 करोड़ जिहादी। बार बार बोल रहा हूं, ये लोगों को दिमाग में बैठाना चाहिए, 10 करोड़ इलीगल नहीं है जो बांग्लादेश से आए हैं। ये जो भारत में रह रहे हैं, ये भी इलीगली 1947 से रह रहे हैं यहाँ पर। ये तो मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद गांधी की गलतियों के कारण हमने इनको बर्दाश्त किया अब तक, इनको यहाँ पे ठहराया, जबकि इन्होंने अपना कंट्री ले लिया था। और अगर इन्होंने भारत को अपना कंट्री मारा होता तो ये भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते और भारत के झंडे को उठाते, वो गंदे से हरे रंग का झंडा नहीं उठाते। जब इन्होंने अपने अंदर से पाकिस्तानियत को मारा ही नहीं है तो दफा हो जाए यहां से, जाओ पाकिस्तान। तो इसलिए उनको खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया। अब मुद्दा वो नहीं है, अब मुद्दा था एप्स्टीन फाइल का, जो इन्होंने बोल दिया कि 19 तारीख को नया प्रधानमंत्री होगा, ये प्रधानमंत्री गिर जाएगा। चलिए आज उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आप थोड़ा सा पंजाबी समझते हैं बाबा जी? समझते हैं? आपने एक कहावत सुना होगा पंजाबी में, छाजदा बोले छाननी के बोले। कांग्रेस का वही हाल है कि छाननी आज जिसके अंदर पूरे छेद हैं, वो दूसरों को बोलती है देखिए तेरे अंदर छेद कितने हैं, ओ भाई अपने तो देख ले। ये कांग्रेस वो है जो आज सुकन्या का केस भूल गए। कहां है सुकन्या और उसका पूरा परिवार, जिसमें एक गलत लड़की को कोर्ट में खड़ा होकर बोल दिया ये सुकन्या है, जबकि सुकन्या थी नहीं। इन्हीं की पार्टी के आदमी है शशि थरूर, जिसका नाम मैंने रखा है शशि तंदूर। क्या भूल गए तंदूर में क्या कुछ किया था उसने? आज ये दूसरों के ऊपर लांछन लगाते, जबकि अभी प्रूव नहीं हुआ। मोदी जी का नाम भी नहीं है उस एप्स्टीन फाइल के पूरे किस्से में। किसका नाम है? इनकी गवर्नमेंट में 2012 में हरदीप पुरी जी हैं, उनको इनवाइट मिला था। उनकी मेलिंग लिस्ट में, इनवाइट भी नहीं है, उनकी मेलिंग लिस्ट में हरदीप पुरी का नाम है। उसके चक्कर में मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। क्या हरदीप पुरी वहां पे गए थे, कोई कॉन्वर्सेशन हुआ था, वो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मेलिंग लिस्ट में नाम है तो मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। मेलिंग लिस्ट पे आपका तो खातों में नाम है, जहां पे नेशनल हेराल्ड में आपने पूरे धांधलियां करी हैं, आपने तो कभी रिजाइन नहीं किया। आपने लड़कियों को तंदूर में डाल के खत्म कर दिया, आपने तो रिजाइन नहीं किया। आप ही के पार्टी के लोग थे, लेकिन क्योंकि हरदीप पुरी जी का ईमेल में नाम है, वो भी जब यूपीए के टाइम पर वो एक विदेश मंत्री होते थे, विदेश मंत्री नहीं, एक डिप्लोमेट थे, तो उसके लिए आज मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। ये पागलपन जो है इनके दिमाग में, ये हर चीज में बस अगले महीने गवर्नमेंट गिर जाएगी। आपको याद होगा अप्रैल मई में भी इन्होंने बोला था बस सितंबर में मोदी जाने वाले हैं, बोला था इन्होंने।
कि एक बॉम्ब गिरने वाला है, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब गिरेगा, कभी कुछ गिरेगा। अभी एप्स्टीन फाइल के ऊपर भी एक बॉम्ब गिरवा दिया उन्होंने। अब ये एप्स्टीन फाइल है क्या? पहले तो आप ये समझिए, जो एप्स्टीन एक आदमी है अमेरिका का, वो छोटा सा आदमी, उसने उसने अपने हाई अप्स के साथ, बड़े बड़े लोग होते हैं उनके साथ उसने अपना मिलना जुलना शुरू किया और इतना पैसा उसने घुमाया। जैसे कांग्रेस में भी बड़े अहमद पटेल जैसे लोग जो इनके पूरे पैसे घुमाते थे, वो छोटे से आदमी इतना बड़ा बंदा बन गया क्योंकि वो पैसे घुमाता था पॉलिटिशियंस के लिए। एप्स्टीन भी यही काम करता था, इन सब पॉलिटिशियंस के पैसे घुमाए और करते करते वो इसने एक आइलैंड खरीद लिया जिसके ऊपर वो सबको बुलाता था। क्या जजेस, क्या पॉलिटिशियंस, किसी को नहीं छोड़ा। यहां तक कि ये यूके की जो रॉयल फैमिली है वो भी वहां जाते रहे। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कांग्रेस ही है जो खुद बेचारा राहुल गांधी, जो खुद पता नहीं कितनी बार हलाला के बाद वो पैदा हुआ है, हो सकता है ये और इसकी मां भी वहां कहीं किसी तरह गए होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इनका नाम भी आ जाए। बहुत शौकीन लोग है सर। और ये वो आइलैंड है, उसके अंदर उस बंदे ने क्या किया, सबको बुलाता था, उन सबकी वीडियो टेप्स और वहां पर रिकॉर्डिंग्स रखी हैं और उसी रिकॉर्डिंग्स को दिखाकर हर एक से वो अपना काम करवाता था। वो जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर हरदीप पुरी थे 2012 में, तो उस वक्त उनको भी उन्होंने बुलाया था वहां पर। अब वो गए कि नहीं गए अभी तक पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने इकोसिस्टम के थ्रू एक बात फैला दी कि देखिए जी, हरदीप पुरी जी का नाम है और अगला प्रधानमंत्री भी उन्होंने बता दिया कि मोदी जाने वाले हैं, क्योंकि किसी का नाम एक मेलिंग लिस्ट के अंदर है। और एक महाराष्ट्र से जो कोई सीएम है वो अब पीएम बनेगा। यहां तक भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यूपी से नहीं बनेगा, महाराष्ट्र से बनेगा। क्यों कर रहे हैं ये लोग? अब दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि जो महाराष्ट्र में आदमी बैठा है उसके दिमाग में बिठाना है कि तुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तू प्रधानमंत्री के लायक है। और दूसरी तरफ से यूपी वाले को बोल दिया कि भैया तुझे नहीं बनाएंगे, तेरे से मोदी जी की लगती है। यानी कि मोदी को दो लोगों से लड़वा दिया, जैसे कि इनके कहने पे लड़ना है उनको। एक हाथी डालते हैं दूसरे के सर में, वैसे ही हाथी जैसे इन्होंने हिंदुओं के दिमाग में एक हाथी डाल दिया कि 1-1 लाख रुपए देंगे आपको हर साल। 60 लाख करोड़ रुपए का बजट सुना दिया, जबकि 45 लाख करोड़ का पूरे देश का बजट है। इन्होंने 60 लाख रुपए लेडीज को बांट दिए, 1-1 लाख रुपए पर फैमिली हम देंगे आपको। ये वैसे ही हाथी है कि आप बस ढूंढते रहिए हाथी को दिमाग के अंदर। वही चीजें बीजेपी के अंदर फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है बाबा जी, कि कोई फाइल आई है उसके अंदर किसी का नाम आएगा। ये सिर्फ ख्याफे कि किसका नाम आएगा। और दूसरी बात, अभी तो उस फाइल बाहर निकली नहीं है, 19 को निकलनी है। इनको पहले से पता है कि कौन सी फाइल आएगी और उसके नाम किसका होगा। अब आप समझिए, इसके कड़ियों को जोड़िए। अब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ये सारी चीजों को। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आनी थी, उससे पहले ये अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके थे कि हमने किस तरह से अटैक करना है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है 2 दिन पार्लियामेंट के सेशन से पहले, 2 साल पहले, आपको याद होगा। और 2 दिन के बाद वो लंबा चौड़ा एनालिसिस करने के बाद ये भाई साहब हमारे परमानेंट पप्पू जी, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तैयारी पहले से थी, मीडिया को पहले से तैयार किया गया था। सोशल मीडिया के हैंडल्स के ऊपर कौन से पोस्टर्स बनाने हैं वो इन्होंने तैयार किए हुए थे। टाइम से पहले इनको कैसे ये चीजें पता लग जाती हैं। दैट मीन्स ये भी एक टूल किट है जिसको लेने के लिए भाई साहब जर्मनी गए थे। और जर्मनी कौन सी कंट्री है? जर्मनी वो कंट्री है जो हमेशा ही एंटी नेशनल्स को सपोर्ट करती है। आपको याद होगा केजरीवाल का केस, उसको जेल हो गई थी क्योंकि उसने सिर्फ 60-70 हजार करोड़ रुपए की धांधली करी थी दिल्ली में। सिर्फ 60-70 हजार करोड़, जेल हो गई। और कौन उसके लिए खड़ा हुआ था? जर्मनी वॉज द फर्स्ट कंट्री, क्योंकि वो एंटी नेशनल आदमी था कंजरवाल। उसके लिए जर्मनी वहां पे बोलता है कि जी डेमोक्रेसी की भारत में हत्या हो रही है, इस आदमी को निकाल दीजिए। क्या 60-70 हजार करोड़ ही तो खाया है, कोई कांग्रेस की तरह 10-20 लाख करोड़ थोड़ा खा लिया, उसको निकाल दीजिए। उसी जर्मनी में अब राहुल गांधी जाता है और पीछे से एक टूल किट तैयार हो जाती है। ये कड़ियां जोड़ दीजिए, आपको खुद समझ आएगा कि समय से पहले इनको कैसे पता कि किस लिस्ट में क्या निकल रहा है। यानी कि ये सिर्फ एक प्रेशर डालने की टेक्निक है। पहली बात, अगर प्रेशर से हो गया कुछ तो ठीक है, वरना एटलीस्ट बीजेपी में तो फूट पड़ेगी। जिसको बोलते वो जो शोले मूवी का एक सिक्का था, दोनों तरफ एक ही चीज,
हेड टेल दोनों एक ही चीज है। कांग्रेस उस चीज को खेलने की कोशिश करती है। 2024 में भी इन्होंने अमित शाह की लड़ाई योगी से, मोदी से, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। आज भी वही स्ट्रेटेजी इनकी चल रही है। किसी ना किसी तरीके से तो बीजेपी के अंदर लड़ाई होगी। कभी ये भागवत जी की लड़ाई मोदी जी से करवा देते हैं, कभी अमित शाह की योगी से, अभी इन्होंने फडणवीस को योगी से लड़वा दिया, साथ में मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये टैक्टिक्स है सर। इसके पीछे ना कोई सर है ना पैर है। मैंने पहले बोला था, छाछ तक बोले छारनी नहीं से सर, बोले। मुझे एक बात जी बताइए, ये जेफरी एप्स्टीन के नाम पे तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का केस डिफरेंट है। एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे रिलेशंस थे और वो वहां पे उसके आइलैंड के ऊपर बड़ी बार जाता भी था। और आपको किसी को भी सुनने वालों को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो ओपनली एक प्लेबॉय था। वो ओपनली खुद एडमिट करता है कि उसने बहुत गलतियां करी हैं बचपन से लेकर अब तक, और अभी भी शायद करता होगा। और वो ओपनली बोलता है, दिस इज व्हाट आई वाज। तो इसमें अगर वो एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आता भी है, उसने वहां पर लड़कीबाजी का काम भी किया होगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट आल्सो, बिकॉज एवरीबडी नोज उसका जो पास्ट है वो कैसा था। तो नहीं आज सर, अगर मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, एक आदमी अपनी पर्सनल लाइफ में उसकी सेक्स लाइफ क्या है, वो विदेश, अच्छा राहुल गांधी ये 2-2 महीने जो बैंकॉक और इधर उधर थाईलैंड इधर घूम के आता है, अभी मैक्सिको 1 महीने लगा के आया, हमने तो कभी नहीं बाबा जी, देखा कि आप उसके राहुल नीचे गांधी को क्या है। आप राहुल गांधी को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलता है कि वो बैंकॉक में मेडिटेशन सीखने गया था। सर, उसका वो मेडिटेशन करने जा रहा है। आप तो देखिए, खुद बाबा जी हैं, आप समझते हैं कि जो मेडिटेशन का कितनी पावर होती है। लेकिन राहुल गांधी को जो मेडिटेशन है, जो वहां पे शुरू वो मिलता है, उसको बैंकॉक में मिलता है। हर एक का मेडिटेशन करने का तरीका डिफरेंट है साहब। लेकिन जब पब्लिक लाइफ में आ गए, लेकिन पब्लिक लाइफ में आने से पहले आपने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब पब्लिक लाइफ में आ गए, उसके बाद आपका हर चीज ओपन है। तो आज हरदीप पुरी जी के ऊपर जो एक लांछन दिखाया जा रहा है कि जब वो यूनाइटेड नेशंस के वहां पर वो थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उस वक्त उनको इनवाइट किया था, उनकी मेलिंग लिस्ट में उनका भी नाम था। वो पब्लिक लाइफ है। उसके बाद आपकी लाइफ एक ओपन बुक होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ऐसे कोई रिलेशन रखते हैं तो लोगों को पूछने का हक है कि आप तो खुद कैरेक्टरलेस है। बात जेन्युइन है कि अगर हरदीप पुरी जी का नाम है या उन्होंने वहां पर कोई गलत काम किए हैं वाइल बीइंग इन द सीट, तो हो सकता है कि आज उन्होंने गलत काम किया है तो कोई फेवर भी किया होगा एप्स्टीन को या किसी और को। तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो बाद में चलता रहेगा। लेकिन जो आज ये बोलते हैं कि हरदीप पुरी जी का कोई नाम है और हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो, उस हो सकता के कारण मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए और एक नया प्रधानमंत्री आना चाहिए, ये इससे बड़ा बेवकूफी वाला स्टेटमेंट वो सिर्फ कांग्रेस ही दे सकता है और कोई दे नहीं सकता। एज फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज कंसर्न, वो आज अगर प्रेसिडेंट है, उस वक्त उन्होंने को गलत काम किया, उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। लेकिन पहले कुछ किया होगा उसका किसी को फर्क नहीं पड़ता। एंड ही ओपनली सेज, यस मैंने ये सारे काम किए हैं। और उसकी तो वीडियोस भी हैं जो लीक करी हैं लोगों ने, जहां पर वो लड़कियों के साथ वहां पर पाया गया और वो ओपनली एडमिट करता है कि यार मैंने किया सब कुछ। तो बड़ा फर्क है सर। जी नहीं तो इसका मतलब इनका मोडस ऑपरेंडी तो एकदम स्पष्ट है कि 19 तारीख को जब एप्स्टीन फाइल्स जो है वो सार्वजनिक होंगी तो ये संसद में हंगामा करेंगे, सर, यही ना, संसद में हाँ संसद ठप कर देंगे। बाबा जी, मुझे आप ये बताइए, पिछले 11 सालों में हमने संसद को चलते हुए देखा कब है? हाँ बात जब सही भी है। संसद जब भी संसद शुरू होती है 11 साल से, अब सिर्फ हंगामा करने के सिवाय इन लोगों ने किया क्या है? और स्पेशली जब अमित शाह खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं या मोदी जी बोलना शुरू करते हैं, ऊंचा ऊंचा चिल्ला चिल्लाकर वो शुरू कर देते हैं, तालियां मारना, बात नहीं करने देंगे। इसके अलावा इन्होंने किया क्या है? और जब इनको आईना दिखाने की कोशिश करो तो ये पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाते हैं भगौड़े कहीं के। इसके सिवाय आपको पिछले 11 सालों में दिखा क्या? और आपने एक चीज नोट किया होगा कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है, उससे 1 या 2 दिन पहले कभी एप्स्टीन की फाइल का
प्रॉब्लम शुरू होती है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, कभी कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में या वॉल स्ट्रीट जर्नल में कोई आर्टिकल छप जाता है, उसको लेकर ये स्पिन करते रहते हैं। हमेशा आपको पार्लियामेंट से पहले ही ये चीजें दिखाई देती हैं। बट पिछले पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला था, उस वक्त मोदी जी ने बोला बस पार्लियामेंट आने वाला है, कोई ना कोई टूल किट आने वाली है। आपने नोट किया होगा, पिछली बार कोई टूल किट नहीं आई, इस बार भी नहीं आई। इस बार पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा है तब ये टूल किट आई है, पहले नहीं आई। पहले हमेशा पहले आती थी, पिछले 10-11 साल का ये रिकॉर्ड था। इनको रेड हैंडेड पकड़ा गया, इनके मुंह पे बोला गया, तो ये 2 बार से इन्होंने पहले स्टेटमेंट्स नहीं निकाली या कोई आर्टिकल नहीं छुपवाया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, तो साहब पार्लियामेंट तो कभी भी चलने नहीं दिया। तो ये तो रिवायत है इनकी। तो इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि अब ये अगले 1 या 2 दिन जो बाकी के बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, उसमें ये पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। रीजन है उसका, उनको मालूम है कौन से बिल आ रहे हैं, मोदी जी कौन से बिल लेकर आ रहे हैं। वो कोई भी जो देश की तरक्की के ऊपर कोई बिल होगा, उसको पास नहीं होने देना चाहते। ये तो एक्सक्यूज है कि जी एप्स्टीन का फाइल आ गया, हरदीप पुरी जी का नाम एक मेलिंग लिस्ट में है। वो एक बहाना है, कोई और बहाना नहीं मिला, ये मिल गया। शुक्र करो कि अभी तो कहीं बांग्लादेश में प्याज के रेट बढ़ गए हैं, उसके लिए इन्होंने ये नहीं बोल दिया कि हमारे मुसलमान भाई बहुत ही दिक्कत में रह रहे हैं, वहां पे प्याज महंगा हो गया है, मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये तो साहब किसी और कंट्री के मुद्दे को लेकर भी मोदी से रिजाइन मांगने वाले लोग हैं। उसके लिए पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो बांग्लादेश के अंदर कुछ हो गया, उसके लिए पार्लियामेंट बंद कर देंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, डोंट टेक इट दैट सीरियसली। अगले 5 दिन ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, इट इज रिटन ऑन द वॉल। लेकिन उससे होगा क्या? ये मोदी है, उसे मालूम है बिल पास कैसे करवाने हैं। जी तो सर 19 तारीख की वेट कर लेते हैं, शाम तक क्लियर हो जाएगा, 19 को सुबह ही क्लियर हो जाएगा, बल्कि कि कौन सा भूकंप आया है अमेरिका में और उसके झटके कहां तक महसूस किए जाते हैं। सर आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं 19 के, वो मैं आपको एक बार दोबारा कॉल करूंगा। तब तक के लिए जय श्री थैंक यू राम बाबा सर। जी, थैंक यू। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।